को 3 लड़कों ने प्रपोज किया। पहला बोला मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं। लड़की बोली सब कहते हैं देता कोई नहीं है। दूसरे ने कहा कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं। लड़की बोली। तीसरा उदयपुर का था और वो भी श्रमजीवी कॉलेज का। बोले मैं तेरी स्कूटी में रोज पेट्रोल डलवा सकता हूं। लड़की इमोशनल होगी, बोले पगले रुलाएगा क्या? चुनाव का माहौल है। एक बार ऐसा हुआ, भोगीलाल जी पंड्या खड़े हुए थे लक्ष्मण सिंह जी के सामने। भोगीलाल जी बड़े नेता थे, लक्ष्मण सिंह छोटा था, लेकिन मार्केट में उसकी तूती बज रही थी। तो सबने मना किया भोगीलाल जी आप खड़े मत हो, लेकिन वही ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों भी कई बागी हो गए हैं, तो वो खड़े हो गए साहब। हुआ नतीजा वही, भोगीलाल जी हार गए, लक्ष्मण सिंह जी जीत गए। एक जन कवि ने जो बात लिखी है वो बात पे आप मस्ती लेना। उन्होंने कहा, जन कवि ने लिखा हुयो हाल बेहाल, और अगली पंक्ति को जरा पकड़ लेना जो साहित्य को समझने वाले, भाषा को समझने वाले हैं। रावण लड़ियो राम सू हुयो हाल बेहाल, तू लक्ष्मण सू क्यों लड़ियो भोगा भोगीलाल। ये अपनी भाषा की मस्ती है। अगर आप आदेश दें, सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं, मेरा मन है 1-2 बातें करने का। अगर आप कहें तो 2-3 छोटी-छोटी चीजें मैं भी सुना दूं, अगर आप आगे आगे तालियां बजाते। युवा साथी बैठे हैं, ये वो सपने हैं जो दिन के सपने होते हैं, खुली आंखों के सपने, जिसे हम दीवा स्वप्न कहते हैं। मन दोगे तो पूरी कर दूंगा, और मन नहीं दोगे तो आधी कविता करके मैं सुरेंद्र जी को बुला दूंगा। सुनिए, ये वो परिसर है जो जहां मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। पंडित जनार्दन राय नागर की पुण्य स्थली है, तपस्थली है ये, और जिन्होंने लिखा ज्योतिर्मय यह देश हमारा, धवल हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा। कहीं पंडित जी की आत्मा स्वर्ग में हो तो शायद आपकी तालियां उनके चरण छूले, जिनकी वजह से हम विद्यापीठ में आज खड़े हैं, और आज विद्यापीठ को विद्यापीठ आप लोगों ने बना दिया। शबनम से भीगे फूलों पर किरणों की दस्तक होती है, जब सुर्ख गुलाबी गालों पर चुपके से लुनाई आती है। जब दिन बंजारे होते हैं रातें कस्तूरी हिरनी सी, जब गांव की सोधी मिट्टी में हम कुछ शीश महल बन जाते हैं। हम खोए खोए रहते हैं कस्बे के उन कॉलेजों में, हम खोए खोए रहते हैं कस्बे के उन कॉलेजों में, और शिक्षा के उपदेश जिन दिनों असर नहीं दिखलाते हैं। जब हिंदी वाले शर्मा जी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, जब पीछे वाली खिड़की से हम भाग खड़े हो जाते हैं, जब कान मरोड़े जाते हैं आंखों से गिरते मोती है। ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है। ये बात है ऐसे मौसम की जब रोज पतंगे उड़ती थी, बिना किसी चुटकुले के, बिना किसी टिप्पणी के, सीधे से 2 मिनट की कविता। ये बात है ऐसे मौसम की जब रोज पतंगे उड़ती थी, हम दौड़ के छत पे जाते थे, शब्दों से पेच लड़ाते थे। जब दिल पर लिखकर अफसाना एक नजर दीवानी होती है, और अब आप अपना मन दीजिएगा, जब दिल पर लिखकर अफसाना एक नजर दीवानी होती है, दीवा सपनों के दुनिया की लो शुरू कहानी होती है। हम कभी निठल्ले आवारा, आपकी कमजोर तालियां कवि को कमजोर कर देती, फिर वो चुटकुले तलाशता है। इसलिए मत कीजिएगा, जहां अच्छी कविता हो वहां आप भी अपना मन दीजिएगा। शुक्रिया। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये पंक्तियां इसमें नहीं होनी चाहिए, फिर मैंने रखी। वो लिखकर नाम हथेली पर क्लासों में चुमा करती है, तुम बिल्कुल बुद्धू लड़के हो कानों में मेरे कहती है। कच्चे रेशम सी वो लड़की, अनछुए फूल सी तितली सी, मासूम ना समझ पगली सी, अनब्याहे मेरे ख्वाबों में आकर दस्तक दे जाती है। संभाल लेना अगली पंक्ति को युवाओं, अनब्याहे मेरे ख्वाबों में आकर दस्तक दे जाती है। एक रोज कुंवारे आंगन में नंगे पांव आ जाती है, एक रोज कुंवारे आंगन में नंगे पांव आ जाती है। पिछली गर्मी की छुट्टी में ये घटना भी घट जाती है। मेरी गणित की कॉपी में एक चिट्ठी वो रख जाती है। लिखती है, क्या लिखती है? लिखती है, कवि जी तुम हरदम कैसी दुनिया में रहते हो। लिखती है, कवि जी तुम हरदम कैसी दुनिया में रहते हो, कुछ खोए खोए पगले से कुछ दीवाने से लगते हो। और अब इधर से भी मन मिले, कुछ खोए खोए पगले से कुछ दीवाने से लगते हो। तुम क्या जानो कोई लड़की रातों में उठकर रोती है, ये दिन ही ऐसे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी। शुक्रिया, आपने मुझे मन दिया। कविता की आखिरी पंक्तियां भी आप सुन लीजिए, और आखिरी पंक्तियों पे मैं चाहूंगा कि शायद आपको लग जाए कहीं कि मेरे दिल की कोई बात जिसको आप फेसबुक पे और मुझे प्यार करते, मोहब्बत करते, आप तक पहुंचे। पर समय परिंदा क्या जाने दिल की भाषा क्या होती है। ये बिन पंखों का पंछी एक दिन दूर देश उड़ जाता है,
टूटे सपनों की खिड़की में यादों के खत रख जाता है। हम पागल प्रेमी बंजारे कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, मंचों मंचों पर गाते हैं, शब्दों से रात जगाते हैं। नहीं शब्दों के सौदागर हम, नहीं शब्दों के सौदागर हम, पर अर्थों में बिक जाते हैं। और जैसा जीवन जीते हैं वैसी कविता लिख जाते हैं। और जैसा जीवन जीते हैं, एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाकर पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा। तुम भी निकाल लो। हाँ,